आसिफा ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसकी तकदीर इतनी खराब होगी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके साथ वो होगा जो कि किसी खौफनाक मंजर की, खौफनाक कहानी की एक पूरी दास्तां बन जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गुरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज उत्तर प्रदेश के बिजनौर की आसिफा की, जिसने आज से 5 साल पहले अपनी आंखों में तमाम सपने सजाए। सपने एक अच्छे और प्यारे जीवन साथी के। जब उसकी कामिल के साथ शादी हुई, यानी आज से कम 5 साल पहले, जब चांदपुर के रहने वाले, यानी बिजनौर के ही चांदपुर के रहने वाले कामिल से जब आसिफा का निकाह हुआ तो वो खुश थी, बेहद खुश। लेकिन अचानक से दोनों के रिश्तों में दरार आती है। दरार के बाद ये इतनी बड़ी गांठ बन जाती है कि दोनों एक दूसरे से अलग होने का फैसला करते हैं। आसिफा और कामिल एक दूसरे से तलाक ले लेते हैं। लेकिन कहानी अब क्राइम की तरफ आगे बढ़ रही है। आसिफा कामिल से तलाक लेने के बाद अपने ही सगे जेठ आदिल से शादी कर लेती है। आदिल से निकाह के बाद आसिफा को लगता है कि जो खुशी उसको कामिल के साथ नहीं मिली वो आदिल के साथ मिलेगी। लेकिन अचानक से नवंबर 2023 से आसिफा पूरी तरीके से गायब हो जाती है। मानो वो इस धरती पर उसका कोई वजूद ही ना हो, मानो वो यहां पर कभी थी ही नहीं। ससुराल वालों से जब बेटी के माँ बाप चीख चीख कर सवाल पूछते हैं कि आखिर कहां है मेरी बेटी, तो वो उन्हें गुमराह करते हैं। कहते हैं कि आसिफा किसी और के साथ भाग गई। तमाम तरीके के लांछन लगाते हैं। अपने पति से तलाक लेने के बाद अपने ही जेठ से निकाह करने वाली आसिफा को उसके माँ बाप दर दर भटक भटक कर खोजते हैं। इसी में 1.5 साल निकल जाते हैं। 1.5 साल बाद 26 मार्च को थक हार कर हर जगह ढूंढकर जब आसिफा के माँ बाप थक जाते हैं तो आसिफा की माँ आसमा 26 मार्च को पुलिस को शिकायती पत्र देती है, जिसमें वो कहती है कि पिछले 17 महीने से वो हजारों लाखों कोशिशें कर चुकी हैं, लेकिन वो अपनी बेटी से नहीं मिल पा रही हैं। उन्हें शक है कि कहीं उनकी बेटी के साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। जब पुलिस ने पूछा कि ससुराल वाले क्या कह रहे हैं, तो बड़ी लाचार सी मां आसमा कहती हैं कि वो कहते हैं कि मेरी लड़की किसी और के साथ भाग गई, लेकिन साहब मेरी लड़की ऐसा नहीं कर सकती। पुलिस एक्शन मोड में आती है और उसके बाद जो सच सामने आता है वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगा। दरअसल आसिफा किसी के साथ नहीं भागी थी। उसका वजूद खुद उसके पति आदिल ने मिटाया था। वही आदिल जो एक समय पर कभी आसिफा का जेठ हुआ करता था, लेकिन बाद में उसका शौहर बन गया। अपना गुनाह कबूल करते हुए जब पुलिस ने सख्ती की तो आदिल ने बताया कि उसने अपने भाई कामिल, जो कि आसिफा का पहला पति था, उसके साथ और अपने चाचा के साथ मिलकर आपसी अनबन के चलते आसिफा की पहले उससे जिंदगी छीनी। हत्या करने के बाद गांव में कुछ दूर पर जाकर उसके शव को गड्ढे में दबा दिया। 1.5 साल का वक्त बीत गया। आदिल और कामिल दोनों को लगा कि दोनों ने अपने मंसूबों में कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन कानून के हाथों से वो बच नहीं पाए। आसमा अपनी बेटी को दर दर ढूंढती रही और आखिरकार उन्हें उनकी बेटी तो नहीं मिली, लेकिन मिला तो आसिफा का नरकंकाल। गड्ढे से खोदकर जब आसिफा के कंकाल को निकाला गया तो एक मां फूट कर रो पड़ी। उसे अंदाजा नहीं था कि अपनी जिस हाड़ मांस की बेटी को वो देखना चाहती थी वो कंकाल के रूप में उसके सामने आएगी। फिलहाल पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है, यानी कामिल जो कि आसिफा का पहला पति था, आदिल जो कि आसिफा का कभी जेठ हुआ करता था लेकिन उसका शौहर बन चुका था, और इन दोनों के चाचा जो कि इस वारदात में शामिल थे। वहीं पुलिस और भी एंगल्स पर जांच कर रही है कि और किन किन ससुराल वालों का इस हत्या में, इस पूरे क्राइम के इस पूरे एपिसोड में उनका हाथ है, ताकि उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाकर आसिफा को इंसाफ दिलाया जाए। आसिफा तो नहीं मिली, लेकिन कंकाल मिला है। अब उम्मीद की जा रही है कि आसिफा को इंसाफ मिलेगा, लेकिन क्या इंसाफ मिलने से आसिफा वापस लौट पाएगी? उसने अपने पति पर भरोसा किया, लेकिन कामिल से उसकी जमी नहीं। जिसके बाद उसने अपने सगे जेठ से निकाह किया, लेकिन वो उसका हत्यारा और कातिल बन गया। ये घटना अपने आप में कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल तो यहां पर यह है कि भले ही आज आसिफा को इंसाफ मिल रहा हो, लेकिन क्या इंसाफ मिलने के बाद भी आसिफा वापस आ पाएगी? क्या उसकी मां जो दर दर अपनी बेटी को ढूंढ रही थी वो अपनी बेटी से मुलाकात कर पाएगी, उसको अपनी बाहों में भर पाएगी, उसे अपनी गोद में सुला पाएगी? और उससे भी बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि पति से अनबन के बाद जब उसने जेठ से निकाह किया तो ऐसा क्या हो गया कि तीनों ने, यानी कि आदिल,
कामिल और उसके चाचा ने मिलकर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया और उसे 1.5 साल तक अपने सीने में दफन रखा। अगर आसमा शिकायती पत्र नहीं देती, पुलिस तक सूचना नहीं पहुंचती, पुलिस एक्शन मोड में नहीं आती, तो गड्ढे में दबी आसिफा की लाश कंकाल बन के ही उस मिट्टी में मिल जाती और कभी सामने नहीं आ पाता आसिफा की मौत का सच। इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।